नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास में दोस्तों 31 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। 31 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। और सरपंच का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका चुनाव ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन, लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहते हैं दोस्तों? 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक किसे कहते हैं दोस्तों? लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें दोस्तों। ए विकल्प है बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। और बी है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। सही ऑप्शन चुनें दोस्तों। विकल्प इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है केवल ए सही है। ए है बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है अभिकथन ए है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। और रीजन है, कारण है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, जेंडर असमानता का समाधान डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के स्तर पर करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है परिवार समाज और सरकार। जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार समाज और सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है जीवन का अधिकार।
स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल या मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के अधिकारों की सुनिश्चित करता है, के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए है वनवासी, पहला है वनवासी, दूसरा है अनुसूचित जनजाति और तीसरा है पेपर मिल मालिक और चौथा है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ए और बी। ए और बी, ए है वनवासी और बी है अनुसूचित जनजाति। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है? ए है अभाववंचन, बी है भेदभाव, सी है समानता और डी है गर्व। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए और बी। ए है अभाववंचन और बी है भेदभाव। अभाववंचन और भेदभाव अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? सम्मिलित नहीं है। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, बल्कि भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है ऐतिहासिक अध्ययन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के विकास में मदद करते हैं। 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं, सूत्रों को प्रमुख अवधारणा के रूप में याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। पहला है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, दूसरा है मानचित्र का अध्ययन करने, तीसरा है मानचित्र पर सूचना ढूंढने और चौथा है विश्वकोश का उपयोग करने। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, दूसरा है मानचित्र का अध्ययन करने और तीसरा है मानचित्र पर सूचना ढूंढने में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है, क्योंकि भूगोल की कक्षा में मानचित्र का बहुत उपयोग रहता है। मानचित्र की सहायता से पूरे विश्व के प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहला है मूल्यांकन और पुनरीक्षण, दूसरा है कार्य योजना बनाना और लागू करना, तीसरा है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, चौथा है विचारों और विकल्पों को
उत्पन्न करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। पहले तीसरा होगा। तीसरा है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। फिर चौथा है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। फिर दूसरा क्रम आएगा कार्य योजना बनाना और लागू करना। और फिर आएगा मूल्यांकन का पुनरीक्षण, ये चौथे नंबर पे आएगा। यही समस्या समाधान के स्तरों का सही क्रम में सुव्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। पहला है परिवार में रहना, दूसरा है भारत के वन क्षेत्र, तीसरा है पड़ोस में परिवार और चौथा है बहुत पहले के समुदाय। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है पहला, तीसरा, फिर है चौथा, फिर दूसरा। सरल से जटिल उपागम में पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए जो क्रम होगा वो पहला क्रम है परिवार में रहना, फिर होगा पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय, भारत के वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन आगे की क्लास में सॉल्व कराएंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।